दिल्ली के एमसीडी चुनाव में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा कूड़े कचरे की सफाई का दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से जनता से कचरा सफाई का वादा किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली की झुग्गियों की हकीकत कुछ और ही तस्वीर पेश कर रही है, जो सियासी पार्टियों के चुनावी वादों को मुंह चिढ़ा रही है। वेदांत अग्रवाल की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। साफ सड़कें, कॉलोनी में कचरा नहीं और सबके लिए घर। भारत माता की। राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव में साफ हरे भरे शहर की बात हो रही है। दोनों बड़ी पार्टियां इस मुद्दे को उठा रही हैं। घर से बाहर निकलते हैं, नालियां भरी पड़ी हैं कीचड़ से। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के कचरे के पहाड़ को हटाने का वादा किया है। हम लंदन से एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, पेरिस से बुलाएंगे, टोक्यो से बुलाएंगे, ग्लोबल एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे। जैसे दुनिया के बाकी शहर अपने कूड़े के निस्तारण को कर रहे हैं, हम भी कूड़े के निस्तारण को बाकी शहरों की तरह करेंगे। वहीं बीजेपी गरीबों के लिए घर के वादे पर जोर दे रही है। ऐसा स्वच्छ वातावरण युक्त मकान हर झुग्गीवासी को दिल्ली में दिया जाएगा। 17,000 मकान बनकर तैयार हैं। जेलर वाला बाग और कठपुतली कॉलोनी ये बिल्कुल बनकर तैयार है। बाकी 35 योजनाएं हमारे प्रोसेस में है। जहां झुग्गी वहीं मकान की इस काम को भी हम केंद्र सरकार के माध्यम से करने वाले हैं, सफाई करने के लिए। लेकिन हम दिल्ली के उस इलाके से रिपोर्ट कर रहे हैं जिसकी बहुत ज्यादा अनदेखी हो गई है। यहाँ जो अभी हालात हैं उसे पूरी तरह बदलने की जरूरत है। स्लम में रहने वालों का कहना है कि पक्का मकान के लिए कई बार फॉर्म भरने के बाद भी आज भी उन्हें यहाँ रहना पड़ रहा है। मतलब कोई कुछ नहीं करता, बस सब वोट देने के टाइम पे आते हैं और हमारे यहाँ की नालियाँ इतनी भर रही है, इतना गंदगी हो रही है, वहाँ तक पहुँच जाता पानी हमारे गंदे। कोई नहीं आता सफाई करने वाला। ऐसे तो बोलते हैं कि कूड़ा अलग अलग पटको, सूखा और गीला, और ऐसे घर में सड़ रहे हैं। क्या करें। एक दूसरी बात, 40 साल से कोई मकान नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, इतने दिन हो गए। ये नाली का इतना भयंकर मुद्दा है, जिनके पास भी जाते हैं तो पत्थर नहीं उठेंगे, हमारे से पत्थर नहीं उठेंगे। आज ये हालत है, अंदर कीड़े मकोड़े सारे दौड़ रहे हैं अंदर, यानी हमारी हालत खराब है इस नाली की वजह से। यहाँ भी 6 आदमी रहते हैं। 6 आदमी इसी घर में रहते हैं जी। स्लम कॉलोनियों में सीवर की दुर्गंध से लेकर राजधानी में कचरे की समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, ऑर्गेनिक पार्क और दूसरे कई तरीकों की बात कर रही है। हालांकि दिल्ली के लोगों का कहना है कि कचरे का ट्रीटमेंट जगह जगह हो, उसे एक जगह इकट्ठा न किया जाए। उन्हें लोकल आरडब्ल्यूए को संपर्क करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। ये चीजें कैसे बदलेंगी अगर हम लोकल लोगों को शिक्षित नहीं करेंगे? कूड़े को अलग करना आज के समय की जरूरत है। 26 साल के जयदेव यादव, जो कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले इलाके में रहते हैं, वो कचरे का स्थानीय स्तर पर ट्रीटमेंट के लिए एक समाधान लेकर आए हैं। उनका कहना है कि ऐसा ही पूरी दिल्ली में होना चाहिए। जी, हम यहाँ पे जो भी डेयरी का वेस्ट हो गया, नॉर्मल जो भी 1-2 पशु रख रहे हैं उसका जो गोबर हो गया, उसको हम लाके किचन वेस्ट वगैरह जितना भी है उसको हम यहाँ पे लाके यहाँ पे कंपोज करते हैं। उससे हम ये खाद बना के मार्केट में पैक करके बेचते हैं। कूड़े की राजधानी, गैस चेंबर और दिल्ली को अब कई ऐसे नाम दिए जा चुके हैं। सिविक बॉडी पोल्स के पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ने ही कई चुनावी वादे किए हैं, चाहे वो स्लम ड्वेलर्स के लिए हाउसिंग का वादा हो या फिर गार्बेज डिस्पोजल और वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो। मगर ज़मीनी हालात अभी भी सुधरे नहीं हैं। लोगों का ये मानना है कि बदलाव अब मुमकिन ही नहीं है। नई दिल्ली में कैमरा पर्सन जेवियर थॉमस के साथ वेदांत, एनडीटीवी इंडिया। गुजरात में एक बार फिर भाजपा सरकार के नारे के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपना संकल्प पत्र यहां पर जारी किया।
इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल समेत कई दिग्गज नेता संकल्प पत्र जारी करने के कार्यक्रम में शामिल हुए। संकल्प पत्र एक बार फिर से बीजेपी ने इसके साथ विकास के तकरीबन 35 वादे किए हैं, जिसमें मुख्य तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की सिफारिश को लागू करना, सिंचाई विस्तार योजना के लिए 25,000 करोड़ रुपए, 5 साल में 20 लाख लोगों को रोजगार देना, महिलाओं को 5 साल में 1 लाख रोजगार देने के वादे हैं और KG से PG तक की मुफ्त शिक्षा शामिल है। छात्राओं को इलेक्ट्रिक मुफ्त स्कूटी देने का वादा भी किया गया है और कृषि के बुनियादी ढांचे पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात भी कही गई है। सरकारी संपत्ति नुकसान की वसूली का कानून लाने की भी बात यहाँ पर इस संकल्प पत्र में कही गई है। ये जो प्रदेश में, देश में रेडिकल विचारधारा को बढ़ा रहे हैं, उनके खिलाफ एंटी रेडिकलिज्म सेल बनाया जाएगा और जो स्लीपर सेल्स है, जो स्लीपर सेल्स रेडिकलिज्म को एक तरीके से जो एक अति सोच के लेकर करके चलने वाले लोग हैं, उनके और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, भारत विरोधी सेवा, भारत विरोधी विचार है, उनको एंटी रेडिकलिज्म सेल सुनिश्चित करेगा कि यह समाप्त हो। इसकी हम तैयारी हैं। गुजरात विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तरफ से पूरी ताकत जो है वो प्रचार में झोंक दी है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के भावनगर वेस्ट में रोड शो किया। यहां से ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी शरद शर्मा दे रहे हैं। बीजेपी काम करती है कि जहां पर भी जिस राज्य में चुनाव होता है, वहां पर दूसरे राज्यों से अपने जो नेता कार्यकर्ता हैं वो मेहनत करने पार्टी को चुनाव जितवाने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे ही आम आदमी पार्टी को गुजरात में चुनाव जितवाने के लिए पंजाब के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो मेहनत कर रहे हैं और जहां पर पंजाबी आ जाए वहां भंगड़ा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जो पंजाब के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, भंगड़ा कर रहे हैं। इस समय मैं भावनगर वेस्ट में हूं। पंजाब से आए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ढोल बजाकर भंगड़ा कर रहे हैं। बाजी कहां से आए हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमृतपाल सिंह है। मैं आया हूँ पटियाला से। अजीतपाल सिंह कोहली MLA पटियाला की अगुवाई में हम यहाँ पे पहुँचे हैं और हमीर भाई के पक्ष में वोट डलवाने के लिए लोगों को अपील कर रहे हैं और लोगों का बहुत ज्यादा उत्साह है हमीर भाई को जिताने के लिए। इस बार पूरे गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और हमीर भाई यहाँ से MLA बनेंगे। ठीक है, कब से डेरा डाला हुआ है जी गुजरात में, पंजाब छोड़ के? कहाँ से हो आप? भाई पटियाले तो? जी हम पटियाला से, पंजाब से आए हैं। हाँ, एक मिनट हाँ। कब से डेरा डाला हुआ है गुजरात में? जी तकरीबन 10 दिन से हम यहाँ पे गुजरात में यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं आम आदमी के हक में। जो पंजाब में हमारी सरकार की 8-9 महीने की जो प्राप्ति है वो लोगों तक पहुँचाई है और लोगों में जोश देखिए आप, ये देखने वाला हजूम है। ये हजूम आप देख रहे हैं लोगों में, जो सत्ता बदलनी चाहिए। आप गाना पीछे चला हुआ है ना, लोग ऐसे जुड़े हुए हैं। तो कब से आए हुए हो? हमें आए हुए 1 महीने से ऊपर हो गया है। 1 महीने से गुजरात में? हमारे बंदे आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो आपको गुजरातियों के साथ क्या कनेक्शन नजर आता है? बहुत अच्छा है, इनका सत्कार प्यार इतना देते हैं। पंजाबियों में और गुजरातियों में क्या कॉमन है, आपने नोटिस किया है? कोई कॉमन सब इकट्ठे हैं, भाई तो हैं। जैसे आप जो हैं विदेश में बहुत है ना, ऐसे गुजराती भी विदेश में बहुत हैं। हर पासे गुजराती हैं। बहुत अच्छा भाईचारा है और गुजरात में ऐड की सत्ता पलट के रहेगी। और जैसे पंजाबियों ने दुनिया में डंका बजा रखा है, ऐसे गुजराती ने डंका बजाएंगे यहाँ पर। ठीक है। और अब अरविंद केजरीवाल भावनगर में रोड शो करने के लिए आ गए हैं। ये देखिए, ये रहे अरविंद केजरीवाल, साथ में भावनगर के जो उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के, वो उनके साथ
उनके वाहन पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी अपनी वच्चे पधारी चुक्या छे। દિલ્હીના યશસ્વી અને લોકપ્રિય મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે। दिल्ली में एमसीडी चुनाव है, इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ने इस बार अपनी ज्यादातर ताकत या ज्यादातर संसाधन गुजरात चुनाव में ही लगाए हैं। इसलिए चुनाव के नतीजों पर वैसे तो सबकी ही नजर होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी किस तरह का परफॉर्मेंस करती है इस पर भी बहुत से लोगों की नजर रहेगी, क्योंकि चुनाव के नतीजों वाला दिन जो है ये बताएगा कि क्या गुजरात के अंदर कुछ नया होने वाला है या फिर कुछ ऐसा होने वाला है जो पुराना चला आ रहा है उसका ही एक रिकॉर्ड बन जाए। भावनगर से अपने कैमरा सहयोगी प्रवीण जी रोहित के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। इस साल जून की तरह एक बार फिर एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक 40 विधायक गुवाहाटी पहुंचे, लेकिन एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों का कहना है कि इस यात्रा का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कामाख्या मंदिर आए हैं अपने विधायकों के साथ और अपने सांसदों के साथ। अब कहा जा रहा है उनके तरफ से कि इस मंदिर के दर्शन में, माता के दर्शन में कोई राजनीति नहीं है, लेकिन जब राजनेता आते हैं विधायक और सांसद के साथ तो क्या ये कहा जा सकता है कि कोई राजनीति नहीं है? कामाख्या मंदिर में दर्शन के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एनडीटीवी से कहा कि इस दौरे के दौरान वो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से भी बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल मुलाकात होगी। उनके ही इनविटेशन उनका था देवी माँ कामाख्या के आशीर्वाद के लिए, दर्शन के लिए। दर्शन हुआ है, बहुत ही सभी लोगों को खुशी हुई है, बहुत ही अच्छा लगा है और माँ कामाख्या देवी सभी लोगों को खुश रखे। शिंदे कैंप ने इस यात्रा के सियासी मायने से पूरी तरह इनकार किया है। उनका कहना है कि वो आभार प्रकट करने आए हैं। हालांकि शिंदे कैंप के विधायकों और सांसदों के साथ ही बीजेपी के नेता मोहित भारतीय भी हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के निमंत्रण पर वो शामिल हुए हैं। इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी आएंगे। वो तो आए नहीं, लेकिन बीजेपी के कई चेहरे साथ में आए हैं। देखिए, ऐसा इसमें भाजपा और शिवसेना वाला सब सेना की बात नहीं है। एक रिलीजियस टूर है, एक रिलीजियस ट्रिप है, कोई ऑफिशियल और कोई पॉलिटिकल ट्रिप नहीं है। कोई अगर किसी से शिष्टाचार मुलाकात करता है, और यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री हैं, तो ये साथ में सरकार है। और यहाँ पे आसाम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अगर दो मुख्यमंत्री आपस में मिलते हैं और विकास की बातें करते हैं तो उसमें कौन सी राजनीति है। हालांकि उद्धव कैंप इस यात्रा पर सवाल उठा रहा है। इतने सारे विधायक के साथ, इतने सारे सांसद के साथ जब कोई आते हैं तो राजनीति को इससे दूर नहीं रखा जाता है। एकनाथ शिंदे एक गुट जो जिनका नाम अब बाला साहेब अंशी शिवसेना है, कहते हैं इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये कोई राजनीतिक विजिट नहीं है, लेकिन लोग इसको राजनीति से पूरी तरीके से दूर रख के नहीं देख रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया।